जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक कहता है, अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया बतलाइए। भगवान कहते हैं, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना, मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना। साधक कहता है, प्रभु आपका ध्यान चिंतन करना मुझे भी अच्छा मालूम लगता है, किंतु मन स्थिर नहीं होता, जल्दी से इधर उधर भाग जाता है। इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, आसक्ति के कारण मन को संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं तथा अनेक जन्मों के जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वे मन को स्थिर नहीं होने देते। साधक ने कहा, जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है और न जिनमें मेरी आसक्ति ही है, ऐसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन क्यों होता है? भगवान कहते हैं, मन स्वाभाविक ही चंचल है, इसलिए उसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिंतन रुचिकर भी है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, इसलिए वह उनका चिंतन करता है। साधक ने कहा, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान ने कहा, मन की संभाल रखनी चाहिए कि वह मेरे रूप का ध्यान छोड़कर किसी दूसरे पदार्थों का चिंतन न करने पाए। इस पर भी यदि दूसरे पदार्थों का चिंतन करने लगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहाँ से हटाकर मेरे ध्यान में लगाने की पुनः पुनः तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। साधक ने कहा, मन को दूसरे पदार्थों से कैसे हटाया जाए? भगवान कहते हैं, जैसे कोई बच्चा हाथ में चाकू या कैंची ले लेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूर्खता के कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोने की परवाह न रखकर जबरदस्ती छुड़ा लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर दूसरे पदार्थों का चिंतन छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यह मन भी बालक की तरह चंचल है, परिणाम में होने वाली हानि पर विचार नहीं करता। साधक ने कहा, यह तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर कहाँ और कब किस चीज़ को चुपचाप जाकर पकड़ लेता है। इसके लिए क्या किया जाए? भगवान कहते हैं, जैसे माता बच्चे का बराबर ध्यान रखती है, वैसे ही मन की निगरानी रखनी चाहिए। साधक ने कहा, मन बहुत ही चंचल, बलवान और उद्दंड है, इसलिए इसका रोकना बहुत ही कठिन लगता है। भगवान कहते हैं, कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, क्योंकि यह प्रयत्न करने से रुक सकता है। अतएव इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। माता बच्चे की रक्षा करने में कभी कठिनता नहीं समझती, यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो। साधक ने कहा, क्या मन सर्वथा बच्चे के ही समान है? भगवान ने कहा, नहीं, बच्चे से भी बलवान और उद्दंड अधिक है। साधक ने कहा, तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाए? भगवान कहते हैं, निग्रह तो किया जा सकता है, क्योंकि मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी तू अत्यंत बलवान है। इसलिए जैसे माता अपनी समझदार लड़की के द्वारा अपने छोटे बच्चे को समझाकर या लोभ देकर यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्ट से बचाकर इष्ट में लगा देती है, वैसे ही मन को बुद्धि के द्वारा भोगों में भय दिखाकर उसे इन नाशवान और क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों से हटाकर पुनः मुझ में लगाना चाहिए। जय श्री राधे।